बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश आबाद रखे, अल्लाह पाक आपके दस्तरखान कुशादा करे। आज मैं एक नई जगह एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आप लोगों ने ज़रूर इसको एंड तक देखना है। और जो न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो में मैं आपको ये एक किलत यानी बुहीरा किला है, तो इसको किलत बहीरा कहते हैं, तो ये मैं आपको आज दिखाने लाया हूँ। लेकिन इसके साथ बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट्स बातें मैंने कुछ आप लोगों के साथ करनी है, तो इसलिए आप लोग साथ साथ किले की सैर करते जाएं। और सैर के लिए मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली ये जो आपको फ्री में सैर हो रही है ये 100 लिरा तुर्किश जो है चार्ज करते हैं पर पर्सन के लिए। और मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में दिखाई है। होप सो कि आप लोगों इसको एंजॉय करेंगे। और जो लोग स्टडी टूर करते हैं या इससे रिलेटेड जिन्हें टूरिस्ट का शौक़ होता है और चीज़ें देखने का, और उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मालूमाती चीज़ें उनको देखने में मिलेंगी। और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें करनी है उन मेरे बहन भाइयों के लिए जो तुर्की आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन चीज़ों से आपको बचना होता है और किस तरीके से आप लोगों ने मूव होना है। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे ज़रूर इनबॉक्स करके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, जो आने में यहाँ पे दिलचस्पी रखते हैं तो आप लोग ज़रूर जो है वो इन्फॉर्मेशन मुझसे ले सकते हैं। तो ये किला इन्होंने बनाया हुआ है थॉरोली, मैंने पूरा विज़िट इसका किया है। कब यानी हर दौर में कैसे कैसे ये लोग चीज़ें इस्तेमाल करते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये देखें कितने 100 साल पहले ये किला इन्होंने बनाया, तो कितनी तामीरात के हवाले से डेवलपिंग के हवाले से कि किस तरह ये चीज़ें बनाई गई हैं उस दौर में जबकि इतनी ज़्यादा सहूलतें नहीं होती थीं। किस कदर इन लोगों के पास इल्म होता था, वसाइल कैसे होते थे, लेकिन फिर भी ये कितनी जो है वो बड़ी बिल्डिंग्स इन्होंने बना दी पत्थरों से। और जो लोग अर्तुगरुल गाजी और कुर्लुश उस्मान ड्रामा देखते हैं तो वो भी देखते होंगे कि किस तरह से वो लोग इन किलों को इस्तेमाल करते थे, कैसे फ़ौजी और अपनी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने रहने सहने के लिहाज से किस तरह ये चीज़ों को जो है वो यूज़ करते थे, यूटिलाइज़ करते थे और किस तरह से इनका लाइफस्टाइल था। ये दरमियान में कुछ इसके वो असरात हैं जो दरमियान में कुछ किसी दौर में बना हुआ होगा, अभी उसकी बुनियादें ही हैं सिर्फ, और बाकी आप साथ साथ देखते जाएं। और एक चीज़ जो मैं आप लोगों ने से कहा था कि आप लोगों ने इंफॉर्मेशन लेनी है तुर्की आने के हवाले से, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि तुर्की रहन सहन के हवाले से बहुत ज़बरदस्त मुल्क है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तालीम के हवाले से, इलाज मुआलजे के हवाले से बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। आप लोग इसको किसी हद तक जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ और अच्छे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यूरोप और वहाँ पे तो फिर अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कंपैरेटिवली यहाँ पे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के साथ तो वो आप करेंसी एक्सचेंज रेट देखें कि उससे आपको कितना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन चंद चीज़ें जो मैंने नोट की हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है पाकिस्तान के हवाले से भी कि ये अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको 2-3 छोटी छोटी मिसालें दूंगा कि अगर आप वहाँ पे कोई काम काज करते हैं, कोई इस तरह की चीज़, तो आप लोग वहाँ पे फ़र्ज़ कर लें, जैसे एक मिसाल देते हैं जी, बिजली नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना कोई इंडस्ट्री, ना काम काज बाकी। और उससे रिलेटेड अगर आप जो जनरेटर और इस तरह की बैटरीज़ यूज़ करते हैं बिजली के लिए, तो वो देखें कितने एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लाइट वगैरह नहीं जाती। और जो आपका खाना पीना है वो कंपेयर करें पाकिस्तान के साथ तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का खाना आप खा सकते हैं, और वो पाकिस्तान के मुकाबले में अखराजात आप इक्वल कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा अखराजात नहीं हैं।
इसके अलावा यहाँ पे घरों के जो रेंट वगैरह हैं वो चीज़ें पड़ जाती हैं, लेकिन उसमें भी आप ये देखें कि अभी फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे 2+1 जो एक बेड मतलब घर मिलता है जिसमें 2 कमरे हों और हॉल हो, तो वो पाकिस्तानी तकरीबन 40 से 45 हज़ार है। तो उसको मैंने कंपेयर किया था कि जो लोग ये बैरियर टाउन, डिफेंस वगैरह में, इस्लामाबाद वगैरह में रहते हैं, तो उन लोगों को इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा होगा कि मेरा ख्याल है 30, 35, 40 हज़ार में सिंगल स्टोरी आपको रेंट पे मिलता है। और अगर आप पूरी जो है वो कोठी लेते हैं डबल स्टोरी, तो वो 70-80 हज़ार से लेके लाख रुपए तक जो है वो उसका रेंट है। तो उससे अगर आप लोग कंपेयर करें तो तुर्की फिर भी जो है वो सस्ता है, यहाँ पे रेंट उस तरह से नहीं है। यानी 2000 तुर्किश लिरा से लेके 2500 तक आपको 2+1 सम टाइम 3+1 की अच्छी रिहाइश जो है वो मिल जाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और इससे हट के अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि जो लोग यहाँ पे मूव जल्दी होना चाह रहे हैं, तो उन लोगों ने ख्याल रखना है कि किसी के हत्थे नहीं चढ़ना। बहुत ज़्यादा स्कैम्स कर जाते हैं लोग। फॉर एग्जांपल कि जो मेरे साथ हुआ था कि बस कार्ड लेने के लिए उसकी प्राइस जो है वो टोटल 10 टर्किश लिरा है, 10 लिरा है इनका। तो वो बंदे ने मुझे कहा जी, क्योंकि मुझे पता नहीं था, किसी ने गाइड नहीं किया था, तो वो मैंने ले लिया जनाब 50 लिरा में। अब आप देख लें कि किस तरीके से छोटे छोटे स्कैम्स करते हैं, तो वो आपके अखराजात जो हैं वो इजाफी तौर पे आपसे हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। वर्कआउट करें, कोई जान पहचान है तो इंफॉर्मेशन लेके स्टेप बाय स्टेप आप उसको प्लान करें अपने ट्रिप को, और उस तरीके से चलें, क्योंकि बगैर किसी प्लानिंग के अगर आप लोग आएंगे तो फिर उसमें जो है वो ज़्यादा अखराजात हो जाते हैं और फिर वो लॉस आपको हो जाता है। तो किले का भी आप लोग साथ साथ देखते जाएं कि किस तरीके से इन लोगों का रहना सहना, किस तरीके से इनका खाना पीना, इनकी रिहाइशें और क्या क्या चीज़ उस दौर में इनकी चलती थी, हर चीज़ इन्होंने जो है वो महफूज रखी हुई है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे वो इनका जंग के हवाले से हो, चाहे इनके रहन सहन के हवाले से हो, हर चीज़ को इन्होंने महफूज किया है। और देखें कि कितनी दुश्वार गुजार ये इस तरीके से बनाते थे और इसको यूज़ करते थे। मैं तो हैरान हुआ हूँ इसको देख के कि कितने 100 साल पहले ये बना और किस तरीके से उन्होंने इसको महफूज किया और किस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी। कि जंगें करते थे और पूरे पूरे जो हैं वो कबीले और पूरा पूरा जैसे गांव और पूरी इनकी आबादी जो है वो सारे, जब इनको कोई ख़तरा होता था तो वो किले के अंदर आ जाते थे। और किले की ज़ाहिर है दीवारें बहुत ज़्यादा ऊंची हैं, तो वो लोग सारा अपनी पूरी कम्युनिटी को महफूज कर लिया करते थे। तो ये जनाब हमारे इब्राहिम साहब आ गए हैं कि मैंने कहा यहाँ पे खड़े हूँ जनाब, आपकी पिक्चर लेते हैं। और ये उनकी पुरानी सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग ज़रूर मूव हों जी। एजुकेशन जो है वो बच्चों की फ्री है यहाँ पे। बसों के हवाले से देखें और तकरीबन बसों की या ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो बहुत छोटे बच्चों के लिए पड़ती है। नॉर्मली जो बच्चा 3, 4, 5 या इससे अबव चले जाते हैं तो वो पैदल आ जा सकते हैं। और हर टाउन में इनका स्कूल जो है वो नज़दीक होता है रिहाइशों के, यानी स्कूलिंग इनकी इतनी ज़्यादा है तो वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर स्कूल है। और इसी तरह इनका 3 सेक्शंस जो हैं वो सेकेंडरी तक अलग अलग हैं। प्राइमरी सेक्शन को ये 4 तक काउंट करते हैं, 4 से लेके 8 तक ये मिडल काउंट करते हैं, वो अलग स्कूल होता है। और मिडल से लेके 8वीं जमात से के बाद 9वीं से लेके 12वीं तक जो है वो उसको ये सेकेंडरी एजुकेशन लसीसे काउंट करते हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन हर टाउन में जो है वो स्कूल लाजमी होता है और बच्चों को छुट्टी छुट्टी कोई नहीं करने देते। अभी आप देख लें जनाब, ये बहारें जो है वो पाकिस्तान, इंडिया वहाँ पे हमें मिलती हैं बांग्लादेश में, कि बारिश हुई जनाब और बच्चे स्कूल से छुट्टी। अगले दिन टीचर ने पूछा जी क्यों नहीं आए, तो मिस या सर बारिश थी तो नहीं आ सके। यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, बारिशें हों, बर्फ़बारी हो, जो कुछ भी हो, बच्चों ने स्कूल हर हाल में जाना है। एक आज छुट्टी करें तो दूसरे दिन अगर छुट्टी करें तो फ़ौरन टीचर की कॉल आ जाती है जनाब कि बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा। और अगर आगे से हम ये जवाब दे दें
कि बारिश थी तो नहीं भेजा, तो टीचर का जवाब होता है जनाब कि अगर रोज़ बारिश होगी तो आप लोगों ने रोज़ बच्चों को नहीं भेजना, फटाफट स्कूल भेजें, बेशक घंटा 2 घंटे लेट हो गए हूँ तो वो कहते हैं जनाब आज का दिन भी ज़ाया नहीं करना, फ़ौरन बच्चों को भेजें। तो ये चीज़ जब वो स्कूलिंग के हवाले से और वालिदैन में भी ये चीज़ पाई जाए तो डेफिनेटली तालीमी मेयार अच्छा हो जाता है और फिर बच्चों को भी उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा होता है। ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो चीज़ें लिखी हुई हैं किले के हवाले से, तो यहाँ पे मैं रोकता हूँ कि जो स्टडी करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो इसको रोक के स्क्रीनशॉट करके तो वीडियो से इन्फॉर्मेशन अपनी जो कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि कब बना, कैसे बना, क्या क्या चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ की हुई है। इस किले के 5 फ्लोर हैं और हर फ्लोर में एक डिफरेंट चीज़ इन्होंने, फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टोरी में इन्होंने अपना डाइनिंग के हमारा खाना पीना, बर्तन ये कैसे होते थे, क्या चीज़ होती थी, डाइनिंग से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन इन्होंने एक जगह पे महफूज की है। इसी तरह दूसरी स्टोरी के ऊपर जाएं तो वहाँ पे इन्होंने अपने बैटल से रिलेटेड कि जंग में कौन कौन से हथियार यूज़ करते थे, किस तरीके से करते थे, और पुरानी चीज़ें इन्होंने महफूज की हुई हैं कि वो किसने यूज़ की हैं, किस दौर की हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ मिलेगी। इसी तरह तीसरे फ्लोर में जाएं तो वहाँ पे डिफरेंट के इनका जो है वो रिहाइश, इनका लिबास, इनका कारोबार, इनकी तिजारत वो किस तरीके से होती थी, किन चीज़ों से होती थी, वो सारा इन्होंने किया हुआ है। और ड्रामे में भी आपने देखा होगा उस्मान के या अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे में कि कैसे वो इस किले के ऊपर फ़ौजी चढ़ते थे, जनाब भाग दौड़ लगी होती थी। तो बहुत ज़बरदस्त ये वीडियो बनी है। होप्स हो कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है और मज़ीद तरक्की आने के लिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। जैसे मैंने पहले कहा जनाब कि किसी बिल्कुल अजनबी के हथे बिल्कुल नहीं चढ़ना, लॉस करवा देते हैं, फालतू के अखराजात करवा देते हैं लोग। और ये इसका पूरा व्यू है, अंदर से वाली साइड पे भी मैंने व्यू लिए हैं, बाहर वाली साइड पे भी तकरीबन पूरा मैंने इसको एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। पहले मैंने सोचा था कि बाई पार्ट्स कर दूं, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, इसको एक ही वीडियो में करते हैं। और बाहर जनाब ये समंदर है और ये क्रीक है, तो यहाँ से बहरी जहाज़ जो हैं वो आते जाते हैं, क्या सामान वाले, दूसरे हर तरह के पब्लिक के लिए भी, एक जगह से दूसरी जगह। और ये चना कले के उस एरिए में आता है। ये चना कले जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके अपोजिट है, यानी यहाँ पे जो मैंने आपको टूर करवाया था ना क्रूज़ का, तो वो बेसिकली वहाँ से बैठ के हम यहाँ पे आए थे। 10 मिनट का क्रूज़ ड्राइव है यहाँ पे इसकी। जहाज़ लेकर आते हैं यहाँ पे पब्लिक को, और डेली बेसिस पे भी लोग सफ़र करते हैं जो काम कारोबार के हवाले से करते हैं। और यहाँ पे इसकी काफ़ी ज़्यादा आबादी अभी हो चुकी है इस एरिए में, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। और होप कि आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, और डिफरेंट अगर आप लोगों के पास हो कि आपने तुर्की की कौन सी जगह देखनी है तो वो भी मुझे मेंशन किया करें। और इसी तरह मैं डिफरेंट वीडियोस में मैं आपको डिफरेंट प्लेसेस जो है वो साथ साथ विज़िट करवाता रहूँगा। ये देखें कितना खूबसूरत मंज़र है, एक साइड पे जो है वो समंदर है और दूसरी साइड पे ये आबादी और पहाड़ी एरिया है। और ठंड आजकल काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और तकरीबन रात में तो माइनस के करीब टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन दिन में कदरे बेहतर होता है। लेकिन बर्फ़बारी का जो माहौल है ना वो बनता जा रहा है, तो जब भी कभी अभी माइनस में गया या बारिशें ज़्यादा हुई तो बर्फ़बारी जो है वो हो जानी है और हर चीज़ जो है वो एक बार सफ़ेद हो जाती है। और आलमोस्ट तुर्की का मौसम जो है वो 3-4 महीने ज़्यादा ठंडा रहता है, लेकिन तकरीबन 7 से 8 महीने जो है वो मोतदिल दरमियाना दर्जे का मौसम रहता है और बहुत ज़बरदस्त मौसम रहता है। फुली टूरिस्ट जगह है तुर्की। पूरा तुर्की जो है वो टूरिस्ट के वाले से बहुत ज़्यादा फेमस है। पूरी दुनिया से तकरीबन हर साल जो है वो तकरीबन 8 से 8.5 करोड़ टूरिस्ट जो हैं वो तुर्की को विज़िट करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा टूरिस्ट है इनका।
तो ये आज मैंने आपको साथ साथ बातें करते रहे, मैंने कहा कि बाकी भी मौज़ूआत आपके साथ मैं डिस्कस करूँ कि ये टूर जो मैंने आपको किले का करवाया है, ये चीज़ें तो आपने देखनी थी, मैंने वो उन चीज़ों को गिनती क्या करना था, तो मैंने कहा साथ साथ आप लोग उसको देखेंगे तो साथ में आप लोगों के लिए ज़रूरी जो बातें हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये किले से बाहर के जो एरिए हैं या रिहाइशें हैं, ये भी मैं आपको एक अलग वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मैंने आप लोगों को इसका बाहर से एक व्यू करवा दिया है, लेकिन ये बाहर से बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि कोई टीले से बने हुए हैं मट्टी के, लेकिन ये अंडरग्राउंड सारा समझें कि एक अलग नई दुनिया होती है। ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और जो लोग ये देखना पसंद करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना शौक़ है कि ये चीज़ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। ये मॉडल मैंने आप लोगों के साथ दिखा दिया है कि ये पूरे किले का और इसके गिरदो नवा कि कितना बड़ा उस दौर में ये एरिया था जो अब इन्होंने महफूज किया है। और उसके बाद टूर करके तो ऑटोमेटिक जो है जब बाहर निकलें तो भूख लग पड़ती है। तो ये हम एक रेस्टोरेंट में आए थे, ऑलमोस्ट फ़िश आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं, ताज़ी मछली पकड़ के खिलाते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है जी। तो बाहर आए जनाब तो भूख लग पड़ती है, तो खाना वगैरह खा के तो अब हम वापसी के लिए जनाब रेडी हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच। अल्लाह।